पे जाइए, आरसीएम टेप डालिए, बहुत सारे टेप आ जाएंगे। डेली 1 घंटा टेप सुनने की आदत डालिए, पर डे नियम है। रात में सोने से पहले सुनते सुनते सो जाइए। सतीश पंडित जी की टेप, आरसीएम टेप, ओनली आरसीएम टेप। एक लड़का है, मेरे को बोला कि सर मैं सुनना तो चाहता हूं, जैसे ही SA डालता हूं सतीश पंडित जी लिखने के लिए, SA डालता हूं यूट्यूब में सर्च वाले ऑप्शन में जाके, जैसे ही SA डालता हूं सपना चौधरी आ जाती है। अब ऐसा उसका ठुमका देखने में विलुप्त हो जाता हूं, सर पता ही नहीं चलता मैं कहां चला गया। देखो, आपको भटकाने वाली शक्तियां मोबाइल में भी है। आपके घर में है, पत्नी के रूप में है, पड़ोसी के रूप में है, दोस्त के रूप में है, हर जगह। अपने आप को बचाना बहुत जरूरी है। आप खुद को बचा लेंगे, सारी दुनिया को बचा लेंगे, और खुद को नहीं बचा पाएंगे, बहुत मुश्किल होगा। तो T फॉर टेप एंड F फॉर फंक्शन। हर महीने आपको एक मीटिंग अटेंड करना है। अगले महीने 11 अगस्त को आरसीएम के डायमंड आदरणीय सुरेंद्र वत्स जी आ रहे हैं। बस जोरदार तालियां बजा दीजिए। वो पूरे हिंदुस्तान को खड़ा करने में उनका बहुत बड़ा रोल है। आज वो गॉडफादर हैं आरसीएम में, हमारे जैसे लोगों के लिए। और वो कहां रहे हैं? अहमदाबाद में। जोर से बोलिए। अहमदाबाद में। टारगेट बना लो कि 50 को तो खींच के लाऊंगा यहां, चाहे घूस देना पड़े, रिश्वत देना पड़े, किडनैप करना पड़े, कसम खिलाना पड़े, रिश्ते का वास्ता देना पड़े, चाहे येन केन प्रकार कुछ भी करना पड़े, लाभ के यहां बैठा देना। सुरेंद्र वत्स जी आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं? सुरेंद्र वत्स। हर महीने एक मीटिंग देखना भी है और अपने टीम को दिखाना भी। आप देखो, इस मीटिंग के बारे में कितनी भी बातें आप बता दो बाहर वाले लोगों को, उसको समझ में आएगा क्या? नहीं। लेकिन अगर लाके बिठा देते तो ये व्यापार सुनाने से नहीं चलता है, दिखाने से चलता है। आप दिखाइए लाके, यहां मीटिंग में बैठाइए लोगों। अब जाके बताना किसी को कि यार एक यूनियन बैंक का सीनियर मैनेजर की नौकरी को रिजाइन मार के आरसीएम कर रहा है, लाखों रुपए महीने कमाता है, आज के डेट में स्टार रूबी है, कोर लीडर है, मास्टर डिग्री होल्डर था, बड़ी अच्छी नौकरी थी, सब कुछ था, छोड़ दिया। कोई विश्वास करेगा? क्या बोलेगा? अरे सब ब्रेन वॉश करते हैं। क्या बोलेंगे? ब्रेन वॉश करते, सब झूठ बोलते हैं। लेकिन एक संस्कृत का श्लोक है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। मेरा डिजिग्नेशन लेटर वायरल है फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, लेकिन मैं लेके चलता नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे को कोई चेक करे। चेक करो भाई, कहीं मैं सस्पेंड तो नहीं हो गया, झूठ बोलता चल रहा हूं। हो सकता है यार, आजकल जमाना है झूठा। अरे भैया, अहमदाबाद यूनियन बैंक में चलो ना, वहां पे मैं ले चलता हूं, मेरी जन्म कुंडली निकाल के दे देगा वो। मेरा PF नंबर है 402-599। आज के दौर में, गूगल के जमाने में, जिसको कुछ नहीं पता होता है, गूगल रास्ता लेके चला जाता है कहां से कहां। यस और नो? यस। और आपको कोई झूठ बोल के बेवकूफ बना के चला जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है। मैं खड़ा हूं यहाँ पे, अब ला के किसी को बैठा देंगे, उसको समझ में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। लेकिन हम लोग गलती क्या करते हैं? बिठाते नहीं। लाते नहीं, सुनाते हैं। क्या करते हैं? तो सुनाने से 10% असर होता है और दिखाने से 90% असर होता है। समझिए बात को। आपने आज अखबार की न्यूज में पढ़ा, आपका एक दोस्त था, बहुत प्रिय दोस्त था, आपने 10 साल उसके साथ रूममेट के रूप में रहा, अपने साथ पढ़ाई किया, सब कुछ किया। आपने आज अखबार में पढ़ा कि उसका एक्सीडेंट हो गया, मृत्यु हो गई। कार के एक्सीडेंट में स्टीयरिंग के बीच में फंस गया था और उसकी मृत्यु हो गई। आप अपनी पत्नी से बताते हैं सारी बात, अपने बच्चों से बताते हैं, मायूस रहते हैं, सुबह से शाम दिन भर खराब रहता है मूड। शाम होते होते, रात होते होते, सुबह होते होते मूड ठीक हो जाता है। नो? अरे किसी का 1 घंटे में ठीक हो जाता है। फेसबुक व्हाट्सएप में गया नहीं, घुसा नहीं कि भूल गया। होता है कि नहीं होता है? 2 घंटे में मूड ठीक हो जाता है। लेकिन कल्पना करो कि जिस कार में उस दोस्त का एक्सीडेंट हुआ, उसमें आप भी बैठे थे ड्राइविंग सीट पे, और आपकी आंखों के सामने वो स्टीयरिंग में फंस गया है। आप उसको बचाने की कोशिश करते हैं,
तोड़ने की कोशिश करते हैं, स्टेयरिंग को खींचते हैं, अगल बगल के लोगों को बुलाते हैं, बेचारा चीख रहा है, चिल्ला रहा है, मुंह से ब्लड आ रहा है, नाक से ब्लड आ रहा है, बचाओ बचाओ, खूब ताकत लगाते हैं, लेकिन वो बचता नहीं है। 2 घंटा मशक्कत करते हैं। अब ये घटना कब तक याद रहेगी? कितने दिनों तक? जिनके भर है। क्यों? घटना तो वही है, आंखों के सामने, लेकिन एक आपके सामने हुई और एक घटना के बारे में आपने पढ़ा, सुना। यही काम आरसीएम में करना है। जोरदार तालियां ठोको, दम लगा के। ये पूरा दिमाग का खेल है और दिमाग उसी चीज को एक्सेप्ट करता है जो आंख देखता है। सुनी सुनाई बातों पर दिमाग यकीन नहीं करता। और हम लोग आरसीएम में जहां जाते हैं सुनाते हैं। क्या करते हैं? सुनाते हैं। आज के बाद क्या करना है? दिखाना है। दिखाना है। क्या करना है? दिखाना है। प्रोडक्ट दिखाना है। हेल्थ कार्ड दिखाना है। न्यूट्रीचार्ज दिखाना है। जामा दिखाना है। इन सबसे का रिलेटेड वीडियो दिखाना है। डी कुमार का वीडियो दिखाना, मीटिंग सेमिनार दिखाना है। किताब दिखाना है। कंपनी दिखाना है। प्लान। दिखाना, हम लोग क्या करते हैं? सुनाते हैं, मतलब अब 10% काम कर रहे हैं और दिखाने का मतलब 90%। अब बताइए 10% वाला रिजल्ट लायक लेके आएगा कि 90% वाला? तो यहाँ पे F फॉर फंक्शन दिखाएंगे सबको। यस, थोड़ा जोर से बोलिए। काम करेंगे। अगले महीने हॉल भरेंगे। यस। सुरेंद्र वंश की मीटिंग में 50 लेके आएंगे। यस। कितने लोग संकल्प लेते हैं? सर हाथ खड़ा करके बता दो सर एक बार। कुछ लोग तो हाथ ही नहीं खड़ा कर रहे हैं। सर ये अहमदाबाद है, ये बनारस नहीं है। अहमदाबाद है तो क्या है? पाकिस्तान थोड़ी है। अहमदाबाद ही है ना? यस। यस, अहमदाबाद से गुजरात से जाके, अहमदाबाद से जाके मोदी जी बनारस में झंडा गाड़ दिए। तीसरी बार सांसद बन गए, प्रधानमंत्री बन गए, तो बनारस वाला अहमदाबाद में झंडा नहीं गाड़ सकता है क्या? यस। बोलो ना जोर से। यस। गलतफहमी निकाल दो गुरुजी कि अहमदाबाद है। अहमदाबाद वाला ठान ले तो पता नहीं क्या कर डाले। दिक्कत क्या है कि अहमदाबाद वाले अभी थाना नहीं है। खाना नहीं, थाने नहीं है। अभी बाह ऐसे ऊपर चढ़ाते हैं। हाँ यार करेंगे, अभी पूरी ताकत करेंगे, बड़ा अच्छा काम है यार, करना है। और घर जाते हैं, बीवी लोरी गा के सुना देती है। बीवी की बात बहुत जल्दी समझ में आती है, बाकी के बात समझ में नहीं आता। आपको क्या लगता है मेरी बीवी प्रयास नहीं की होगी? बीवी सबकी एक ही जैसी होती है। बीवी एक अलग प्रजाति है, ये दूसरे ग्रह से आती है। पुरुष भाई दूसरे ग्रह से और पत्नियां, देखो हमारी बहनें गुस्सा हो रही है, माफ आप लोग जरा मजा लो ना, हर चीज से मजा लो। मैंने किताब पढ़ा, मेरी पत्नी से पटता ही नहीं था, बड़ा हमेशा तलाक की नौबत आ गई थी। मैं सोचा यार एक बुक स्टॉप पे मैं हमेशा सर्च करता रहता हूँ, तो एक जगह मैंने देखा किताब के ऊपर शीर्षक लिखा था अपनी पत्नी को कैसे मनाएं। बड़ा बढ़िया राइटर, मैं कहा यार हमको इसकी सच जरूरत है इस किताब। इतनी मोटी सी किताब, मैं जाकर उसको पढ़ना शुरू किया, बहुत सीरियसली पढ़ा। हेडिंग छुपा लेते थे, ट्रेन में जैसे पढ़ते थे तो ऊपर पर देखने नहीं देते, किसी ऐसे कर देते थे। एक सामने वाला गलती से देख लिया, बोला अरे भाई साहब क्या पढ़ रहे हो? मैंने कहा वो ऐसे ही पढ़ रहे हैं। बोला यार बड़ा अच्छा किताब है, देखो देखो देखो। और मैं छुपाने को सोच रहा यार हमारे साथ भी समस्या है यार, समझो। मैंने उसको किताब दे दिया, थोड़ा सा पढ़ा, बोला यार बड़ा काम की किताब है, हमको भी जरूरत है। मैं आपको बताऊं हर पति को पढ़ने की उस किताब की जरूरत है। उस किताब को पढ़ने के बाद 90% समस्या मेरी गायब हो गई। इतनी अच्छी अच्छी बातें उसमें लिखी हुई थी कि पत्नी अलग ग्रह से आती है और कभी भी पत्नी को समझाने का प्रयास मत करो। पत्नी को समझाना दिल्ली बॉम्बे पैदल जाना बराबर। उस दिन के बाद से मैंने अपनी पत्नी को समझाना छोड़ दिया। इतना सुखी इंसान हो गया कि मैं क्या बताऊं। सारे जीवन के कष्ट मेरे दूर हो गए। बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी थी भाई साहब, क्या मैं बताऊं। बहुत सारा पॉइंट था, वो टॉपिक अलग है, कभी बात करेंगे, हमारा ट्रेनिंग का पार्ट है। चौथा, देखिए अभी पूरे इंडिया में
कंपनी एक सेलिब्रेशन कर रही है। अभी 17 तारीख को, 17 एंड 18 अगस्त को कंपनी विजिट भीलवाड़ा। पता है क्या है इस दिन? यस। जोनल सेलिब्रेशन। आप डायमंड, हमारा अभी 18 को भी है, हमारा एकेडमी भी है। आप उस दिन 17 तारीख को भीलवाड़ा चलिए, 5000 पीवी अपनी सेल्फ आईडी पे करके कंपनी आपको सेलिब्रेट करेगी। आपको 10,000 लोगों के बीच में स्टेज पे बुलाया जाएगा भीलवाड़ा में। आपको टीसी छावड़ा जी या सौरभ छावड़ा जी या प्रियंका जी के माध्यम से आपको ऑनर्ड होने का मौका मिलेगा। देखिए, ऑनर्ड होने से क्या होता है, आप उसकी वीडियो बनाएंगे, आप अपने लोगों को बोलेंगे यार एक वीडियो बनाओ, और उस वीडियो को वायरल करिए अपने सारे ग्रुप में, फैमिलियर ग्रुप में, फ्रेंडशिप की ग्रुप में, फेसबुक में, यूट्यूब में। जब आप भीलवाड़ा के स्टेज पे, आरसीएम के स्टेज पे, आरसीएम के बैनर तले जब आपका सेलिब्रेशन होगा और वो वीडियो जब आपके दोस्त लोग देखेंगे तो आपका रिकॉग्निशन होगा या नहीं होगा? होगा। क्या रिकॉग्निशन होगा? क्या इस बंदे ने कुछ आरसीएम में काम किया है तभी तो आज भीलवाड़ा के स्टेज पे चला गया। यस। कंपनी जहां है, जिसका कंपनी के सब स्टेज पे सम्मानित होने का मौका मिल रहा है। तो जब देखिए, हम क्या ना अपने हिसाब से चलने का प्रयास करते हैं और रिजल्ट नहीं मिलता तो क्या बोलते हैं? नहीं है यार हमसे नहीं होगा। इस दुनिया में कोई भी काम तब तक मुश्किल है जब तक आपको करना नहीं आता। आप एक चीज बताइए, आपने साइकिल कभी नहीं चलाई, आपको एकदम न्यू साइकिल हाईवे पे दे दिया जाए और हाईवे बंद करा दिया जाए, चला लेंगे? नहीं। क्यों? नहीं आती है। आप तो डिग्री होल्डर है, मास्टर डिग्री होल्डर है, तो क्या हुआ? साइकिल तो नहीं चलाया ना कभी। बस यही चीज समझिए, एक इंजीनियर इंजीनियरिंग की पढ़ाई किया है, अगर उसको हम बोले कि इंजीनियर साहब खांसी की दवा लिख दो, लिख देगा? नो। थोड़ा जोर से बोलिए। नो। क्यों? पढ़ाई नहीं किया। इंजीनियरिंग की पढ़ाई किया भाई। एक डॉक्टर डॉक्टरी की पढ़ाई किया, अब डॉक्टर साहब के पास जाके बोलिए डॉक्टर साहब एक मकान का नक्शा बना दो, अरे डॉक्टर साहब है, क्यों नहीं बना सकते? पढ़ा नहीं है ना, नहीं बनाएंगे, वो डॉक्टरी की पढ़ाई किया है। एक वकील साहब के पास जाइए और वकील साहब से बोलिए कि वकील साहब एक मकान बनाना है, नक्शा बनाइए, नहीं बना। अरे वो वकालत की पढ़ाई किया है। हम लोग इन सब चीजों को समझ नहीं पाते। आज बनारस से डी कुमार को क्यों बुलाया गया अहमदाबाद? आरसीएम। क्यों? आरसीएम में यहाँ पे नहीं है क्या दिग्गज लोग? अरे भैया 18 साल से मैं कर रहा हूं, 18 साल का अनुभव है। 18 साल में ऊपर नीचे 18 साल में 18,000 टेप सुना हूं, कम से कम 1800 किताबें पढ़ा हूं, 1800 ट्रेनिंग अटेंड किया हूं, तब जाके यहां पहुंचा हूं। इसलिए आज बनारस यहां बुलाया गया कि हमारा वालों को थोड़ा समझाओ। अब जो आदमी 18 साल से सीख रहा है, 18 साल से लगातार ट्रेनिंग अटेंड कर रहा है, लगातार एजुकेशन ले रहा है, लगातार ग्रो कर रहा है, वो जो चीज बताएगा वो 18 महीने वाला बता देगा? नो। थोड़ा जोर से बोलिए। नो। तो यही चीज समझना है आपको। आप ये सोचेंगे कि यार ये आदमी बड़ा अच्छा से बताता है, ऐसे तो हम भी बताने लग जाएंगे तो हमारा भी चल जाएगा। अरे गुरुजी 18 साल से मैं ये काम कर रहा हूं, 18 साल अगर आप ही बिता लेंगे तो मैं यहाँ पे स्टाम्प पेपर पे लिख के देने के लिए तैयार हूं। आप स्टार रूबी नहीं होंगे, आप 18 साल में आरसीएम के डायमंड होंगे। यहाँ जितने बैठे हुए लोग हैं मेरे से अच्छे से बताना सीख जाएंगे आप। पहली बार साइकिल चलाए थे आप, लड़खड़ाए थे। पहली बार मोटरसाइकिल चलाए थे आप, घबराए थे, लेकिन आज घबराते हैं क्या? नो। वैसे आरसीएम पहली बार करेंगे तो लड़खड़ाएंगे, आरसीएम करेंगे तो घबराएंगे, बहुत तरह के दिमाग में सवाल आएगा, क्वेश्चन आएगा, डाउट्स होंगे, दुनिया भर की शंका, घबराहट होती है भाई। मैं इस रास्ते से गुजरा हूं, सबके साथ होती है। दुनिया का कोई भी काम शुरुआत करेंगे ना मुश्किल लगेगा, लेकिन बाद में करते 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 आसान हो जाएगा। तो बहुत